एनसी और पीडीपी उन्होंने तो कब्रिस्तान 35 साल में बनाया, वो तो हमारे ही दुश्मन रहे। अमन आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भाजपा की देन है, प्रधानमंत्री की देन है, हमारी सरकार की देन है। ये इलेक्शन में भाजपा किसको सपोर्ट कर रही, किस पार्टी को? आपने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का सुना होगा कि उन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी के बगैर, जिन्होंने यहाँ खून खराबा दिया है, उसके बगैर आप जो दोस्त लोग होंगे जो वाकई में अमन चाहते हैं उनको वोट करें। पीपी और एनसी के बगैर भाजपा के सारे दोस्त हैं? देखिए, वो हमारे दोस्त ही होंगे। जो कश्मीरियों के दुश्मन होंगे वो हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। आपको लगता है बाकी पार्टियां कश्मीरियों के दुश्मन हैं? बिल्कुल है। एनसी और पीडीपी उन्होंने तो कब्रिस्तान 35 साल में बनाया, वो तो हमारे ही दुश्मन रहे। बार बार ये ताज भाजपा अपने सर लेती है, हालात हमने ठीक किए, डेवलपमेंट हमने की, मगर इस बार लोग देखना चाहते थे भाजपा के कैंडिडेट को भी कश्मीर से, मगर भाजपा ने हाथ खड़े कर लिए। क्या वजह है? ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़ी पार्टी है हमारी पार्टी, और सोच समझकर जब भी फैसले लिए जाते हैं उसकी मंशा बहुत बड़ी होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से कहा था कि कश्मीर में अमन होगा, तरक्की होगी, ये उसी का ये आप देन है कि आज वॉलंटियरली लोग निकल रहे हैं। बहुत अरसे के बाद लोगों ने ये सोचा है कि आज हमें वोट करना है और अपना मनपसंद कैंडिडेट पार्लियामेंट में भेजना है। इस वक्त हम मौजूद है श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में और मेरे साथ है डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी, जिन्होंने आज वोट अपना कॉस्ट किया। आज अपने डाउनटाउन में वोट अपना कॉस्ट किया। आपका होम टाउन है? जी, यहाँ ये मेरी बर्थ प्लेस है, यहाँ मैंने वोट कास्ट किया। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अरसे के बाद मैं यहाँ पे आई और इस मोहल्ले में भी आई, यहाँ पे वोट कास्ट किया। ये अमन और खुशहाली का ही एक दौर है कि आज हम उस इलाके में आए जहाँ कोई खौफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और बिना किसी खौफ के और परेशानी के आज लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। पहली बार 5 अगस्त 2019 के बाद आज बाइकॉट नहीं है, आज लोग सड़कों पे आज वोट डालने के लिए लोग निकल रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? ये 5 अगस्त 19 के बाद ही ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से कहा था कि कश्मीर में अमन होगा, तरक्की होगी, ये उसी का ये आप देन है कि आज वॉलंटियरली लोग निकल रहे हैं। बहुत अरसे के बाद लोगों ने ये सोचा है कि आज हमें वोट करना है और अपना मनपसंद कैंडिडेट पार्लियामेंट में भेजना है। बार बार ये ताज भाजपा अपने सर लेती है, हालात हमने ठीक किए, डेवलपमेंट हमने की, मगर इस बार लोग देखना चाहते थे भाजपा के कैंडिडेट को भी कश्मीर से, मगर भाजपा ने हाथ खड़े कर लिए। क्या वजह है? ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़ी पार्टी है हमारी पार्टी, और सोच समझकर जब भी फैसले लिए जाते हैं उसकी मंशा बहुत बड़ी होती है और उसके रिज़ल्ट भी बहुत बड़े होते हैं। और जो भी पार्टी ने सोचा है ये बदलाव है, और आप देख रहे हैं कि ये बुलंदबांग जो दावे हैं ये दावे नहीं हैं, ये बल्कि ज़मीनी सतह पे हकीकत है। जो आज अमन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भाजपा की देन है, प्रधानमंत्री की देन है, हमारी सरकार की देन है। ये अमन और ये तरक्की उसी की देन है, और उसी तरक्की के बिना पे हम आज अच्छे से वोटिंग कर रहे हैं। आज भी कई पॉलिटिकल पार्टियां भाजपा के ऊपर सवाल खड़े करती है कि भाजपा ने यहाँ पे कैंडिडेट नहीं उठाया, मगर भाजपा ने हालात ठीक किया। आज डाउनटाउन में वोटिंग हो रही, लोग बड़े पैमाने पर बाहर निकल रहे, वोट कास्ट कर रहे हैं, तो इसको आप मानते भाजपा कहीं ना कहीं कामयाब हो गई? भाजपा कामयाब है, कामयाब थी और कामयाब ही रहेगी, क्योंकि जो यहाँ पे हालात है वो बिकॉज ऑफ भाजपा ही है। कई पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल है कि हमारे लोगों को हरासा किया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, वो कहते हैं हमारे कैंडिडेट जो हमारे वर्कर्स हैं उनको तंग किया जाता है। ये उनकी हिस्ट्री रही है, उन्होंने हमेशा कश्मीरियों को तंग किया है, परेशान किया है, हरासा किया है, ये उनकी हिस्ट्री है। हमारी हिस्ट्री ये रही है 5 अगस्त 19 के बाद हमने किसी को तकलीफ़ नहीं दी, परेशानी नहीं दी। यहाँ जो खून की नदियाँ बहाई जाती थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो ये बहाने अब वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन बहानों का कोई भी प्रूफ नहीं है। साउथ कश्मीर अक्सर बेशतर नामसाइल हालात से जूझा, मगर आज वहाँ पे भी हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग हो रही है। ये बहुत खुशाइंद बात है। अगर आज हाई परसेंटेज वोटिंग हो रही है, ये हमारे लिए खुशाइंद बात है, और यही है कि अल्लाह करे अब अमन और तरक्की आए, इस इलेक्शन के बाद कभी हमें परेशानी ना आए। इस इलेक्शन में भाजपा किसको सपोर्ट कर रही, किस पार्टी को? देखिए, हमारा यही रहता है कि जो पार्टी ने डिसाइड किया है, और आपने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का सुना होगा कि उन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी के बगैर, जिन्होंने यहाँ खून खराबा दिया है, उसके बगैर आप जो दोस्त लोग होंगे जो वाकई में अमन चाहते हैं उनको वोट करें। पीडीपी और एनसी के बगैर भाजपा के सारे दोस्त हैं?
देखिए, वो हमारे दोस्त ही होंगे, जो कश्मीरियों के दुश्मन होंगे वो हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। आपको लगता है बाकी पार्टियां कश्मीरियों के दुश्मन हैं? बिल्कुल है। एनसी और पीडीपी, उन्होंने तो कब्रिस्तान 35 साल में बनाया, वो तो हमारे ही दुश्मन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी ने यहाँ पे कब्रिस्तान आबाद किए। जो भी यहाँ पे लोग मरे हैं वो एनसी और पीडीपी की देन है। बाकी सारे पार्टियां हमारी दोस्त हैं, मगर एनसी और पीडीपी को छोड़ के आज डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने डाउनटाउन में अपना वोट कास्ट किया। और डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का साफ तौर पे कहना है, हालात अगर ठीक किए हैं वो भाजपा ने किए, और 5 अगस्त के बाद जो यहाँ पे बाइकआउट होता था अब वो बाइकआउट नहीं होता है। खान के साथ मैं उबैद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।